हेलो, आज मैं आप लोगों को एक प्राइस मैनिपुलेशन के विषय में बताने जा रहा हूँ कि लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे प्राइस कैसे बढ़ जाती है, जबकि उसका एक्चुअल वैल्यूएशन वैसे नहीं होता। हम बात करेंगे जैसे यहाँ पर अक्सर लोग प्लॉट लेते रहेंगे या कहीं दूसरी जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हर एक चीज़ों पे अप्लीकेबल होता है, लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे प्लॉट के लिए। जैसे गाँव में लोग या शहरों में लोग प्लॉट लेते हैं, बोलते हैं इसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ पर प्राइस आखिर बढ़ता कैसे है, आज हम ये जानेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई किसी एक फार्मर किसान का खेत है, किसी एक बंदे ने उस जमीन को लेकर उसके 10 प्लॉट बना दिए। अब मान लीजिए यहाँ पे रास्ते और अलग अलग चीजें उसने बनाया रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अब इस किसी एक बंदे ने प्लॉट एक को ले लिया 10 लाख रुपए में। अब 10 लाख रुपए में से उसने उसका जो रजिस्ट्रेशन या जो भी स्टैंप ड्यूटी भर के उसने 6% पे किया, उसका टोटल कॉस्ट हो गया यहाँ पे 60,000 प्लस। अगर आप एडवोकेट का अगर आप पकड़ेंगे या आप कोई ब्रोकर का पकड़ेंगे तो आपका ये जो एक प्लॉट का प्राइस हो जाता है 11 लाख रुपए। अब अगर ये बंदा अगर इस प्लॉट को बेचेगा तो 11 लाख से तो कम में बेचेगा नहीं, लेकिन जिस ब्रोकर ने इस बाकी प्लॉट को लिया हुआ है, अभी उसके पास करीबन 9 प्लॉट बचे हुए हैं। अब उस 9 प्लॉट में क्या काम करेगा वो, इसके बाद ये प्लॉट बेच 11, अब ये इस प्लॉट को बेचेगा 11 लाख रुपए में। क्योंकि अगर आप इसके पास जाएंगे ये तो आदमी 11 लाख से नीचे देगा नहीं, क्योंकि इसका खुद का कॉस्ट अभी 11 लाख रुपए हो गया है। अब जैसे मान लीजिए आपने, या तो उसने आपको, अगर मान लीजिए आप इसके पास जाएंगे 11 लाख में देता है, जो आपका ब्रोकर है, ब्रोकर ने आपको ये 10.5 लाख में दे दिया। वापस इस पे करीबन 1 लाख का कॉस्ट बढ़ गया, इस प्लाट का कॉस्ट हो गया 11.5 लाख। इसका था 11 लाख, इसका हो गया 11.5 लाख। अब ये जो बंदा है ये 11.5 लाख से कम में अपना प्लॉट नहीं बेचेगा, क्योंकि इसकी इतनी खरीद है। और ये जो बंदा पहले था 11 लाख में बेच लिया हुआ। अब अगर इसने देखा यहाँ पे ठीक है, आपको अगर ये किसी को बेचेगा तो 11.5 से नहीं बेचेगा, ये इस प्लॉट को जो है कि 11 लाख रुपए में बेच देगा। अब इसका कॉस्ट 1 लाख बढ़ गया, तो प्लॉट का कॉस्ट कितना हो गया 12 लाख का। यहाँ पे जा किसको रहा है, सिर्फ पैसे जा रहे हैं ब्रोकर को। और जबकि यहाँ पे जो लोग परचेज कर रहे हैं उनका एक्चुअल में कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। पहले वाले का कॉस्ट 11 लाख है, दूसरे वाले का 11.5, इसका 12 लाख। अब ये जो बंदा है, अगर इसने अपना ये जो 12 लाख का अगर प्लॉट है बेचेगा तो ही इसको 1 लाख का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं तो वहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जो है कि रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, रिटर्न हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए दिए और आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन है सारी चीजें लेके आपका 11 लाख हो गया। अगर आप इस फ्लैट को, अगर आप इस प्लॉट को अगर आप 1 साल तक अपने पास होल्ड करते हैं, होल्ड करने का मतलब है यहाँ पर आपका, अगर आप बैंक का 7% का इंटरेस्ट पकड़ते हैं तो 11 लाख का आपका इंटरेस्ट हो जाता है करीबन 77,000। आपका जो है इस प्लॉट का कॉस्ट 1 साल में, 1 साल के बाद होगा करीबन 1,77,000 रुपए। अगर आप इससे नीचे में अगर आप इस प्लॉट को बेचेंगे आपको नुकसान होगा। लेकिन देखने में क्या लग रहा है, नहीं हमने 10 ही लाख में बेचा लेकिन हमको 11,77 में मिल गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अगर समझ में आया है या नहीं भी समझ में आया है